ओम शांति। आज है 20 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू आपा ने दो गिफ्ट देने लाग रहे हैं, सुख और शांति। और इन पाप की दुनियाओं दूर ले जान आया है बाप आपा ने। तो सुख शांति जद मिलेगी जद आपा एक बाप ने याद रखा। बाप ने याद रखनो यानी बाप के ज्ञान ने याद रखनो। फिर बाबू अपन के थे सच्ची सच्ची नन्सो है क्रिश्चियन धर्म के अंदर जी की वे मैडमा हुए तो वे बांग बुद्धि में एक बाप ही हुए। जो बाबू का भी एक बाप है अगर बुद्धि में तो थे पवित्र बुद्धि हो। अगर बुद्धि में व्यर्थ है तो वह आपा पवित्र आत्मा कौन गांगा। पवित्र आत्मा सिर्फ ब्रह्मचर्य में कौन बने, अपनी सोच और अपनी ज्ञान बनांगा आपा। जिया काल बाबू कहो भी आत्मा तो है ही शांत, स्वधर्म में शांत है तो आपा आत्मा तो हाँ ही पवित्र। लेकिन जदों मन विचारा में उलझ गए, बुद्धियों उलझ गए, नाटक में उलझ गए, खुद ने भी अपवित्र समझे और दूसरे ने भी अपवित्र समझे, आ सारों बड़ी एक भूल है। जी आप परमात्मा ने कुत्ते बिल्ली में समझता भी यहाँ खुद ने अपवित्र मानना भी एक भूल है। क्योंकि आत्मा जो शांत स्वरूप है तो आत्मा पवित्र स्वरूप भी है। सिर्फ विचार बदलना है, सोच बदलनी है कि जितना ही आप ज्ञान में नहीं आवांगा, ज्ञान नहीं सुनांगा, जितना ही आप पवित्र किया मन जाऊँगा। आप सोचे सिर्फ ब्रह्मचर्य ही धारण करेगो वो ही ज्ञान सुन सकेगो। तो अब वो बेंगो भी कभी वो आयो कोई दिल्ली के अंदर तो वो कभी मैं जितना ही नहीं सुनूंगा तो मैं आगे किया बढ़ूंगा। फिर जी का पवित्रता धारण कर ले या ज्ञान में चल दे तो वह कह भी मैं खाणों किया खावा दूसरा घात को। तो बाबू एक मुरली में बतायो कि जिस सारी सृष्टि ने पवित्र करनो है तो भोजन तो कितनी बड़ी बात है। बाबा की शक्तियों ज्ञानों अब आप आत्माओं तक सकाश देने लग रहे हैं तो भी भोजन ने भी सकाश देगी खा लेने है अगर मजबूरी हो तो बाबू मैंने तो बुद्धि की बात बताने लग रही है। क्योंकि आपने सारे दिन मन में विचार चलता रहे। अभी भी आप ज्ञान सुनने लग रहे हैं तो शायद आप ज्ञान सुनती भी भी अपना मन बुद्धि एक जगह स्थिर ना होवे शायद तक। यह भी अपनी एक सोच है कि मन बुद्धि टिक जानो ही पवित्रता है। बाप की याद में रहनो, बाप के ज्ञान में रहनो, व्यर्थ खत्म ही हो जाए न बोले सच्ची पवित्रता। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाप आए तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती है। प्रश्न है सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नन्स तुम ही हो। सच्ची नन्स किसे कहेंगे? उत्तर है सच्ची नन्स वह जिनकी बुद्धि में एक बाप की एक की याद हो। बुद्धि में सिर्फ एक की याद हो। अर्थार्थ है कि नन वट वन। वे अपने को भल नन्स कहलाती हैं लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में दो है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप ही है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नन्स हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। बुद्धि की पवित्रता कहने लग रहे बाबू। आत्मावां की रेस है आज की मुरली में एक पॉइंट भी आई है न कि शरीरांगी गीत है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण को भी देवता नहीं कहा जा सकता, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। बल कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो फर्क बहुत है। एक तो पढ़ने वालों बच्चों है वो कहो मैं डॉक्टर बनूंगा, मास्टर बनूंगा, लेकिन वो पढ़ाई करती बरी वो मास्टर डॉक्टर को नहीं, वो पढ़ने लग रही है। तो ब्रह्मा वह स्थिति है जिसकी ज्ञान लेने लग रही है आत्मा की, और विष्णु वह स्थिति है जो संपूर्ण बन जाए, वो ज्ञान बंगे जीवन में आ जाए।
क्योंकि वह ब्राह्मणों का बाप है, ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब ये बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आते हैं सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है, अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं, कहते हैं फलाने की आत्मा आओ ये भोजन खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। देह देखांगा ही नानी, आत्मा देखांगा, आत्मा का गुण दिखेगा तो वाकई हो जाएगी निर्विकारी स्थिति है। ये तो समझते हो बरोबर। भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें देवी गुण थे। ये लक्ष्मी नारायण का है ही देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल फीमेल सब क्रिश्चियन है, तो ये भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन हैं, सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बगैर शरीर, बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाबा बिना कोई सुख की दुनिया में ले जा ही कौन सके। तो बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगात मैं कलप कलप लाता हूँ। मुक्ति के चीज़ हूँ, दुख हूँ, टेंशन हूँ, हर चीज़ मुक्ति व्यर्थ हूँ। और जीवन मुक्ति यानी सुख, ज्ञान हूँ, समझ हूँ, सुख। परंतु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है कि हमने 84 जन्म लिए। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। पहले लिए क्या चाहिए कि निश्चय चाहिए वो कि मैं आत्मा हूँ और मैं यहाँ जन्म लिया हूँ। अगर यो पूरा निश्चय नहीं उठाऊंगा, पूरा ज्ञान नहीं उठाऊंगा तो अपने लिए नई दुनिया शुरू को नहीं होगी। वही पुरानी दुनिया विचारों के कारण रहती रहेगी। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए, सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इनके अगले जन्म में ये कौन थे किसको पता ही नहीं है। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उनसे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबू कह बीज का लक्ष्मी नारायणा वह पहले किया ब्राह्मणा। ब्राह्मणा और ब्राह्मण बनने पहले साधारण शूद्र अवस्था ही आत्मा की। ऐ जन्म में अपनी अवस्था बदलन लग रही है। ज्ञान पहले भी आप शूद्रा ज्ञान लेन लग रहे, आप एक आत्मा ब्राह्मण बन गई। लेकिन ऐ टाइम देवी देवता बनना है तो ज्ञान को स्वरूप बन जावांगा पूरो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाते हैं। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित है इसलिए बेचैन है, दुखी है। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। देखो हर आत्मा के अंदर सुख शांति है। जो भी आत्मा ज्ञान लेने लग रही है खुद की चेकिंग करो कि मेरा अंदर सुख शांति है या दूसरा ने देख के व्यर्थ है। तो वह पतिती है अगर बेचैनी है, दुखी है। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, समझते हो बरोबर। सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना, पाप आत्माएं आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब भाई है, सब परमात्मा हो नहीं सकते। तो इतनी छोटी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है, ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं, इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते, वह तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है और ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की रक्षा भगवान ही आकर करते हैं, मनुष्य मनुष्य की रक्षा कर नहीं सकते। जी की आत्मा खुद मन का वश है, बन बोलांगा मनुष्य, तो वह कहेंगे रक्षा कर कौन सके। शिव बाबा शिव बाबा ही बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं आएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं, देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, वहाँ विकार होते ही नहीं। अब अपन देवता बनन लाग रहे हैं तो ज्ञान और योग अपनी आत्मा पवित्र बनन लाग रही है, तो वो देवता बननो है। लेकिन साधु संत तो विकारों पैदा होने लग रही है। वह है ही पावन दुनिया जहाँ विकार होते नहीं। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था, ये अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो शांति थी, संपत्ति थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते ही आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कोडी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कोडी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता नहीं पड़ता। अब आत्मा नहीं कौन पता, मेरा धर्म तो शांत है। और क्रोध अभिमान ईर्ष्या गिरना तो पाप करते रहते हैं, वहाँ तो पाप का नाम निशानी नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के ढेर चित्र है और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए नन वट क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नन्स हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। देखो बाबू कह भी एक बाप ने याद करनो ही ब्रह्मचारी बननो है। नन वट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, उन्हों की बुद्धि में फिर दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज ही नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है कि सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की ज्ञान हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पार्ट चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननार कहते हैं, समझते हैं वह हमारे दिल की बात जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूँगा यानी पढ़ूँगा। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने।
अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठे थे। अब देवताओं की सभा यानी ज्ञान की सभा चलन लग रही है, बाबू आ रहे और अंदर अपने विकार है। वहां तो अमृत बांटा जाता था, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते तो वह असुर हुए ना। आपे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। सत्यानाश यानी आत्मिक स्थिति को नाश होनो, देह भान आणो, आई सत्य को नाश है। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ही ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। अब दूसरे ने दे समझनो, दे देखनो, वो भी सत्य को नाश ही हो गयो। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन जाते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो क्यों आते हो? कहता था आऊँगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह नहीं सकता। आखिर तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊँगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। तो बाबू का वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है कि खान पान की खिटपिट होती है। ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे? ये तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु ये किसको पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते हैं इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। कोई शास्त्र दिखाओ। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे। आपा घृणा करन लाग रहे हैं पतित का हाथ वो खाने को, लेकिन बाबू का मैं तो तन ही पवित्र लेन लाग रही हूँ। यह बुद्धि की पवित्रता है जिकी आपा समझन लाग रहे हैं। बाबू कहना अपन समझान लाग रही है नहीं। बाबू का मैं पतित तन में ही आगे रास्ता बताऊंगा। आगे भी आए थे और कहा था माँ में कम याद करूं। वहीं परम धाम में रहते हैं और कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे माँ में कम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा। पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कलप कलप आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसको भी चैन नहीं। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे नहीं। इतनी रेस कर न सके, ये तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में रहते हो आपस में तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। वह तो पतित विकारी मार्ग, पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है।
परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, ये छिछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको ये अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि आगे जन्म में ऐसे साथी थे। आपनो साथी परमात्मा बाप है, परमात्मा साजन है, तो बेंगे सागा आपा ज्ञान चिता पर बैठा हाँ। ए नहीं सच्ची सच्चो बाप का सागा रहनो या परमात्मा का सागा रहनो बोली जाओ। आगे तो नहीं रहता था कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहाँ ये बातें याद नहीं रहेगी, अभी तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्य। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बेचैनी में पतित रहते हैं बाप, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी डिटेल में समझने की बातें हैं। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है, ढेर स्टूडेंट होते हैं ना, उनमें जो नंबर 1 निकलते हैं उनको इनाम मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणाओं के लिए मुख्य सार है। पहले अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरे ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विक्रमों के खातों को दग्ध करना है। वरदान दे बाबू का बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उनमें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं कि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसा सदा प्रीत बुद्धि रहने वाला ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। कुछ भी चाहिए नहीं तो वो भी मांगना ही होगा एक तरिया में, यानी अपने कोई चीज़ की कमी है। ए व्यक्ति सारा है। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है संपूर्ण पवित्र भव। ये पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी। ओम शांति।